नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपको अघोरियों की दुनिया में लेकर चलते हैं। बताने वाले हैं कि अघोर पंथ क्या है, क्या इनमें महिलाओं का कोई स्थान है। इस बारे में आपसे बात करने का विचार हमारे मन में उस समय आया जब माघ मेले में एक महिला द्वारा अघोरी होने का दावा किया गया। वह अपने 2 बंदर बच्चों के साथ थी और उसके कुछ वीडियो वायरल हुए। वह बहुत ही अलग अलग किस्म के दावे करती हुई नजर आती है। हम बात करेंगे कि अघोर पंथ में कितना तप है, इसकी दुनिया कैसी है, क्या वास्तव में महिला अघोरी का अस्तित्व होता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है। अघोर पंथ की दुनिया रहस्य और तंत्र से भरी हुई होती है। अघोर को संसार का सबसे सात्विक पंथ माना गया है और भैरव और भैरवी की साधना करने वाले अघोरी तंत्र की दुनिया आपको चौंका देती है। सिद्धियां पाने की इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर त्यागने के बाद ही इनको मुक्त करती है। हनुमान चालीसा में एक लाइन कही गई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हनुमान ही दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि की प्राप्ति है। यह उन्हें माता सीता द्वारा प्रदान की गई थी। अष्ट सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरत्व, वशित्व। वैसे तो अघोरी भगवान शिव का द्वारा स्थापित किया जाने वाला सबसे रहस्यमयी साधना पंथ है और इसमें जो साधना की जाती है उनमें इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की ही कोशिश होती है। अब बात करते हैं कि क्या महिलाएं भी इस पंथ का हिस्सा होती हैं। अघोर पंथ को समझने और उससे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए काशी विद्युत कर्मकांड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी से कुंभ मेले के दौरान मेरा संपर्क हुआ था। उन्होंने बताया था कि वैसे तो भगवान शिव को दुनिया का पहला अघोरी माना जाता है, लेकिन जब व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहला नाम कीनाराम का आता है और उनकी पूजा की जाती है। वैसे अघोर साधना का सीधा संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज देवी मंदिर से है। हिंगलाज भवानी उनकी प्रथम आराध्या शक्ति हैं। हिंगुजा शरीर के ऊपरी के ब्रह्मरंध्र को कहा जाता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो वह हिस्सा शरीर के ऊपर का या वह मार्ग जहां से एक साधु संत अपने प्राण त्याग कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब बात की जाए महिला अघोरी के अस्तित्व की। अघोर पंथ में महिला अघोरी का कोई समावेश नहीं है। भगवान शिव के 5 रूपों को पंचमुखी कहा जाता है। इन 5 रूपों के संयोजक को पंचवक्त्र कहते हैं। भगवान शिव के 5 मुखों को अघोर, सधोजात, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान के नाम से जाना जाता है। उनका जो 5वां वक्त्र है अघोर, वो पार्वती रहित न होने के कारण स्त्रीहीन माना जाता है। इसलिए अघोर पंथ में स्त्री का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे में मन में सवाल आता है कि माघ मेले में घूम रही सन्यासी कौन है। फिर कई ऐसी महिलाएं सन्यासी हैं जो खुद के अघोरी होने का दावा लगातार करती रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि महिला अघोरी का भैरवी चक्र न होने के कारण वह छद्म अघोरी कहीं जाएंगी। तंत्र शास्त्र में उनकी सात्विक सत्यता स्वीकार्य नहीं है। महाकाल संहिता में भी इस बात का कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता है। जो महिलाएं तंत्र साधना कर रही हैं वो उनका अपना स्वयं का निर्णय हो सकता है। वास्तविक तंत्र साधना में इनका कोई अस्तित्व स्वीकार्य नहीं है। शिव के सधोजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान रूप को लेकर वो साधना कर सकती हैं और इसे स्वीकार भी किया जाता है। पर जहाँ तक अघोर पंथ की बात की जाए उनके अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिलते हैं। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो महिला अघोरी नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो बस छद्म अघोरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।